हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पर आधारित। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर 17 होगी और इससे पहले मैं 16 वीडियो करा चुका हूं और आप जो है लगभग 500 क्वेश्चंस जो है हमारे जियोग्राफी के टेस्ट में देख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं और आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यदि लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो डिसलाइक ही करें, लेकिन आप कुछ तो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है 566 नंबर कि पन्ना, जो पन्ना की खान है वह किस चीज़ के लिए मशहूर है? सोना, हीरा, चांदी, प्लेटिनम। तो पन्ना की खान जो है वह मशहूर है हीरा के लिए। किसके लिए? हीरा के लिए। और अब बताएंगे पन्ना की खान जो है कहाँ पर स्थित है। तो पहले का जो 566 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन जो क्या है? बी है। अगला क्वेश्चन है लिग्नाइट का खनन कहाँ से होता है? लिग्नाइट का खनन जो है कहाँ पर होता है? तिलचर, बल्लारशाह, सिंगरौली, सिंगरौली रेनी दिया है, सिंगरौली होता है और नावेली में। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा नावेली होगा। ठीक है, नेवेली या नावेली देता है तो नावेली में होता है। राइट ऑप्शन जो होगा इसका डी होगा कि लिग्नाइट का खनन जो होता है नावेली में होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? भारत में प्रथम कोयला की खान कहाँ खोदी गई? झरिया, रानीगंज, धनबाद, आसनसोल। तो देखिए भारत में प्रथम कोयला जो खान खोदी गई थी वो रानीगंज में खोदी गई थी। राइट ऑप्शन जो है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य है जो थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? केरल, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य है जो थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो वह है राइट ऑप्शन केरल। अगला प्रश्न निम्नलिखित में लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला में हेमाटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और एक ई ऑप्शन रख लेते हैं नन, इनमें से कोई नहीं। तो अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो हम राइट ऑप्शन देंगे ई नन, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? क्या वह लौह अयस्क खनन है, बांध है, पक्षी अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है? तो चिड़िया की जो सबसे प्रसिद्ध विशेषता है वह है लौह अयस्क खनन। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। अगला प्रश्न है कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है। इल्मेनाइट, तो ये इल्मेनाइट जो है किसका खनिज है? क्या टंगस्टन का है, टाइटेनियम का है, गैलियम का है या टीन का है? तो ये जो है इल्मेनाइट जो है वो टाइटेनियम का है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत मतलब भूमि के अंतर्गत ही जो है कोयले को किस प्रकार से जलाया जाता है, वह प्रक्रिया जो है किस राज्य में होती है? क्या पश्चिम बंगाल में होती है, बिहार में, झारखंड या उड़ीसा में? तो दहन का कार्य जो होता है झारखंड में होता है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो आप जानते हैं कि तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी से जो होता है सबसे अधिक प्राप्त किया जाता है, तो राजस्थान में राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। और राजस्थान में ही सबसे अधिक जो है गर्म स्थान क्या है? जैसलमेर है। अभी आपने देखा कि जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ जो एक ट्रक फंस गया था और पानी जो है बेकाबू हो गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है बॉक्साइट, चाल्कोपाइराइट, डोलोमाइट या इल्मेनाइट? तो टाइटेनियम का जो युक्त खनिज है वह क्या है? इल्मेनाइट है। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है सूर्य, जीवाश्म ईंधन, वायु या भूतापीय। देखिए एक होती है अनवीकरणीय और एक होता है नवीकरणीय। मतलब ऊर्जा का स्रोत दो प्रकार से, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो इसमें करें कि
नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जिसको हम क्या करते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, वो जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन, क्योंकि एक बार समाप्त हो जाने के बाद जो है हम पुनः इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या है, बी होगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय स्टेशन हिल स्टेशन की भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति आरंभ की गई थी? किस पर्वतीय हिल स्टेशन की बात कर रहा था? हिल स्टेशन, पर्वतीय स्टेशन के बारे में। दार्जिलिंग, मसूरी, महाबलेश्वर, शिमला। तो वह थी दार्जिलिंग, राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शहर असम के तेलीय शहर ऑयल सिटी के नाम से जाना जाता है? नुमालीगढ़, बोगाईगांव, डिगबोई या गुवाहाटी? तो असम के तेलीय ऑयली सिटी के नाम से जाना जाता है, वह है आपका डिगबोई। असम के डिगबोई में जो है पाया जाता है, ठीक है, तेल निकाला जाता है, इसलिए उसको तेलीय शहर के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? तो ये उड़ीसा है, और यह उड़ीसा के अंतर्गत जो है सबसे अधिक जो है लौह अयस्क निकाला जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मतलब सबसे अधिक तांबा जो होता है किस राज्य से प्राप्त किया जाता है? तो मैं पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ, यह राजस्थान के खेतड़ी से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है? तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है, मतलब तांबे का सबसे अधिक उत्पादन नहीं किया जा सकता है या नहीं मिलता है, तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश, झारखंड या राजस्थान? तो यह है ऑप्शन कर्नाटक, राइट ऑप्शन ए है। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन रिवीजन कर दिया कि राजस्थान में खेतड़ी का खदान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है तांबे के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला कौन सा राज्य है? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है, ठीक ना, वो करंट सीए होते हैं, अर्थात ये बदलते रहते हैं। तो अभी फिलहाल जो है डी होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि खनिज और जीले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन, कैमूर, माइका, भागलपुर, क्वार्टाइज, मधुबनी, लेड जिंक, गया? तो कौन सा जोड़ा सही है? तो ये जो है लाइमस्टोन कैमूर, रोहतास वाले एरिया में आप पड़ता है, रोहतास, ठीक है, मिर्जापुर साइड का है। कैमूर की पहाड़ियाँ भी आप पढ़े होंगे जियोग्राफी के अंतर्गत। अगला प्रश्न, कि किस राज्य ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया? किस राज्य ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात? तो वह करने वाला जो है तमिलनाडु है, राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, कि लिग्नाइट का खनन कहाँ से होता है? तो बता चुका हूँ, नावेली से, राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि तुमालपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, वह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल? वह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। प्रश्न, कि छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास का संबंध किससे रहा? छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास का संबंध किससे रहा? बॉक्साइट की खोज में, कोयला की खोज में, लौह अयस्क की खोज में, मैग्नीज की खोज में? तो ये जो रहा वह लौह अयस्क की खोज में रहा, राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन रहा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन रहा है? वह रहा है गुजरात, राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट, सिडराइट, लिमोनाइट या मैग्नेटाइट? तो होता है लिमोनाइट का। सरी दिया है क्वेश्चन कि लौह अयस्क में बैलाडीला में किसका खनन होता है? वो होता है हेमेटाइट, और हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहे का अयस्क है, लौह अयस्क है। अगला प्रश्न, कि भारत में कोयला किस भौमिकीय शैल समूह में पाया जाता है? किस प्रकार के भौमिकीय शैल समूह है जिसके अंतर्गत कोयला पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टान नाम सुने हैं, विंध्य क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान या कुड़प्पा? तो ये है गोंडवाना, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? कोयली, ट्राम्बे, बरौनी, मथुरा? तो भारत का सबसे अधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना जो है वह कोयली है, राइट ऑप्शन ई होगा।
अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार शक्ति परियोजना है। ठीक है, ज्वार शक्ति परियोजना जो है कौन सा है, क्या इसमें भद्रावती है, कोयना है, भावनगर या रावतभाटा। तो वह जो है भावनगर है, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा, जो ज्वारीय शक्ति परियोजना से संबंधित है। भारत के किस क्षेत्र में कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है। किस क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस के नाम से जाना जाता है। रानीगंज, कोयना, झरिया या तलचर। तो ये झरिया वाला जो हिस्सा है वह कोयले के स्टोर हाउस के नाम से जाना जाता है। और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि झरिया जो है किस राज्य में पड़ती है, झरिया नामक स्थान किस राज्य में है। अगला प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लाख सर्वाधिक उत्पादन होता है। लाख का उत्पादन किया जाता है, जिससे क्या बनाई जाती है, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, चूड़ियाँ। और जब हड़प्पा सभ्यता खुदाई हो रही थी तो क्या मिली थी, चूड़ियों का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा से मिला था, कालीबंगा से मिला था। तो वही पूछा है कि लाख सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है, तो वह जो होता है आपका बिहार में होता है, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि रानीगंज किसके लिए जाना जाता है। दोस्तों मैंने जितना क्वेश्चन स्किप किया है वो कहीं ना कहीं रिवीजन हुआ है, इसके लिए मैंने स्किप कर दिया है। रानीगंज किसके लिए जाना जाता है, बक्साइट, कोयला, तांबा, टीन। देखिए बक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है रानीगंज। अगला प्रश्न है कि पन्ना हीरे की खान जो है कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो पन्ना हीरे की खान जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का अधिकतम पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है भारत के अधिकतम पेट्रोलियम उत्पादक का क्षेत्र है, अलंकेश्वर, डिगबोई जो असम में पड़ता है, मुंबई हाई या खंभात। तो वह है मुंबई हाई, जो ऐसा क्षेत्र है कि भारत में अधिक पेट्रोलियम उत्पादन वाला क्षेत्र है, जहाँ से सबसे अधिक पेट्रोलियम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि बैलाडीला खान किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो बैलाडीला खान जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस नदी बेसिन में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं, गंगा, जमुना, कावेरी, दामोदर। तो किस नदी में बेसिन में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं, वो है दामोदर नदी घाटी, राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि कैमूर का पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा, चूना पत्थर, लिथियम या बक्साइट के लिए। तो लाइम स्टोन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, चूना पत्थर के लिए स्टोन क्या है प्रसिद्ध है, कैमूर का पठार, राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना % है। यदि जितना विद्युत उत्पादन किया जाता है भारत में तो जल विद्युत का योगदान कितना है, तो वह है 12%, राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, अलंकेश्वर गुजरात में, नौगांव गुजरात में, डिगबोई असम में। तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार जो है वह कहाँ पे है, डिगबोई के असम में स्थित है, राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोयला की खानें कहाँ पर स्थित हैं, झरिया में, जमशेदपुर, रांची या लोहरदग्गा में। तो झारखंड में कोयला की खान जो स्थित है वो है झरिया, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बना दिया है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, थोरियम, रेशम, सोना, कोयला। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो पदार्थ है वह है कोयला, राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था। सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब आया था, 1950 से 1960 के दौर में, 1930 से 1940 के दौर में, 1990 से 2000 के दौर में, या 1970 के 1980 के दौर में। तो यह जो आया था ऊर्जा संकट वह आया था आपका डी, 1970 से 1980 के दौरान, राइट ऑप्शन डी होगा।